तो लास्ट वीडियो में मैंने रागिनी के ऊपर एक बात करती हुई वीडियो पे रिएक्शन किया था व्हिच वाज अ चैनल कॉल्ड ब्रोमीन गाय। तो उसी के ऊपर मैं थोड़ा बात कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आई वाज ऑन रागिनीज इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड आई फाउंड अ फ्यू पोस्ट्स बाय हर जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। फैंटेसी ऑफ सेक्युलर इंडिया इज ग्रेट एंड इट वुड हैव वर्कड इफ वी डिडंट नो दैट मोस्ट फिल्म्स इन 2000s वर फंडेड बाय अंडरवर्ल्ड and the critics ate them up and propagated their message। और उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है I don't mean to target anyone I know, everyone speaks out of their own lived experience। कितनी अच्छी बात है यार, मतलब ऐसी अंडरस्टैंडिंग होना कि यू नो माई ओपिनियन कुड बी डिफरेंट फ्रॉम समवन एल्स, बट एट द सेम टाइम वो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि लोग जिस तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं, जिस तरह की लाइफ उन्होंने जी होती है, उसके हिसाब से उनके ओपिनियंस फॉर्म हुए होते हैं। वो रिलीजियस हैं या नहीं, वो स्पिरिचुअल है या नहीं, सब कुछ उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस और उनके स्ट्रगल्स पे डिपेंड करता है। बट एट द सेम टाइम रागिनी ने ये पोस्ट डाला हुआ है, महा गवार्स ऑफ इंस्टाग्राम कैन नॉट बिलीव दैट आई सेड एप्स्टीन कुड हैव चेंज्ड इफ ही गॉट हेल्प फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर और साइकाइट्रिस्ट और थेरेपिस्ट। यू कांट कॉम्प्रिहेंड दिस बिकॉज यूर अ फको हु मेक्स फन ऑफ प्लैनेट्स इन गॉड्स ए होल। इंटरेस्टिंग। मतलब शी अंडरस्टैंड्स कि सब लोग उस बात में बिलीव नहीं करेंगे जिसमें ये बिलीव करती हैं, एंड सबको एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन की बात समझ नहीं आती, बट एट द सेम टाइम शी इज आउट देयर डिफेंडिंग एस्ट्रोलॉजी, रिलीजन एंड गॉड्स, आई गेस। नाउ दिस पैटर्न कंटिन्यूज इसकी बहुत सारे पोस्ट्स में। एक दिन पहले भी शी पोस्टेड दिस स्ट्रिंग ऑफ कमेंट्स जहां इसका किसी लड़की के साथ आर्ग्यूमेंट हो रहा है, एंड शी सेड दीज गॉड हेटर्स आर एक्चुअली फकिंग डम। तो वंस अगेन डिफेंडिंग रिलीजन, एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट्स, गॉड्स, whatever. It's her belief, she can defend it if she wants to. And then in one more post, जो कि 2 दिन पहले पोस्ट की गई है, someone said religion was also a propaganda formed by the Rockwell family. Have you not come across divide and conquer in the files? I am not stupid to discredit God because some billionaires fooled a bunch of people into organized religion. Epstein files की ही बात हो रही है यहाँ पे, I guess. और once again you can see Ragini defending religion. But interestingly enough, जब श्वेताब भाई ने ऑकवर्ड गोट के टाइम पे मंगल सूत्र की बात की थी और ट्रेडिशनल वैल्यूज और रिलीजन को डिफेंड किया था, तो इनका कुछ ये कहना है। तो ये इंडियंस की ये आदत है, हर जगह जाके अपना कल्चर थोपना, मंगल सूत्र है ना, वो ठीक है, मतलब इट इज गुड, इफ समवन वांट्स टू डू इट दैट इज ग्रेट। बट अगर किसी की चॉइस है, किसी के लिए प्रैक्टिकली वायबल नहीं है वो चीज करना, तो वो हाउ इज दैट एन अटैक ऑन योर कल्चर और व्हाटएवर ही इज सेइंग? लाइक हाउ इज इट अ अटैक ऑन यू और व्हाट यू बिलीव? अगर कोई आपकी एस्ट्रोलॉजी वाली बकवास से अग्री नहीं कर रहा है तो दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन टू यू इज राइट नाउ। तो अब जब श्वेताब भाई ऑकवर्ड गोट को इस बात पे कॉल आउट करने लग जाते हैं कि वो इस तरीके का एक्सट्रीम आर्ग्यूमेंट आर्टिकुलेट करती है कि वो रिलीजन से रिलेटेड सारी चीज़ों को, चाहे वो मंगलसूत्र हो गया, चाहे वो ट्रेडिशनल कुछ भी हो गया, अपने हस्बैंड का नाम लेना या वरमाला पहनना या किसी भी तरह का सिंदूर लगाना, वो सारी चीज़ों को एक नेगेटिव लाइट में शो करती है। जब उस चीज़ के लिए श्वेताब भाई कॉल आउट करते हैं ऑकवर्ड गोट को, तो रागिनी का क्वेश्चन ये होता है कि आप रिलीजन को डिफेंड क्यों कर रहे हो? ये तो चीजें बनाई ही गई औरतों को सप्रेस करने के लिए। Why are you defending religion? श्वेता, why are you defending religion? Amazingly enough, मंगल सूत्र का मैं तुम्हें सिग्निफिकेंस बताता हूँ एस्ट्रोलॉजी में। इन एस्ट्रोलॉजी द मंगल सूत्र is sacred auspicious thread that acts as a protective shield for the marriage and husband's longevity, heavily influenced by the planet Mars, मंगल। अब मुझे ये 2 अलग बातें जुड़ती दिख नहीं रही हैं कि एक जगह तो ये रिलीजन को डिफेंड कर रही हैं और लोगों को फकोस, रेडिट वियर्डोस बुला रही हैं, और उनको कह रही है जाओ जाके मर जाओ because you don't agree with me, you disrespect gods, you don't believe in astrology and you think planets are a joke. But इस वीडियो में clearly she is of a different mindset. She is calling out Shwetab for defending religion and traditional things because according to her यहाँ पे ये सारी चीजें औरतों को सप्रेस करने के लिए बनाई हुई है। कुछ अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इनके ओपिनियंस फिक्स्ड रहे और इनके बिलीव्स फिक्स्ड रहे, वो इनके हिसाब से, इनको जो फेवर करता है उस हिसाब से चेंज होते रहते हैं। लाइक सुबह ये रेडिट वालों को गाली बकती हैं और शाम तक लिख देती हैं ओके आई एम सॉरी आई टोल्ड रेडिट फक्स टू किल देमसेल्व्स, दैट्स ऑब्वियसली अ जोक, सेड इट बिकॉज दे सेड इट फर्स्ट एंड आई सेड इट एज अ काइंड ऑफ सजेशन। वाओ, कॉमेडी क्वीन। ये पोस्ट इन्होंने 1 हफ्ते पहले डाली थी, और फिर 3 दिन पहले जब एक 80 नाम की मूवी के ऊपर इन्होंने कोई ओपिनियन दिया और उससे लोगों ने डिसएग्री किया, तो इन्होंने लिख दिया अब इंस्टाग्राम के किन्नर रोएंगे। वाह,
और लोगों को किन्नर बुलाने का और उनको गाली बकने का काम भी कौन मोहतरमा कर रही है, जो अपने चैनल पे बैठ के बहुत ही इंटेलेक्चुअल बनती हैं और कहती हैं कि भाई मैं और एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि जितना लोगों को एक्सप्लेन करो वो गाली गलौज करते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, मैं बता चुकी हूँ। और जहाँ भी जब भी ये बताने लगते हैं ना लोगों को, फिर वो सामने से ना थोड़ी गालियां आने लगती है, सामने से थोड़ी गालियां आने लगती है। अपने बारे में बात कर रही है भाई, ये भी अजूज है। अब मैं ये सब बातें क्यों उठा रहा हूँ, मुझे किसी के ऑलरेडी मेस्ड अप मेंटल हेल्थ को और मेसअप करने का कोई शौक नहीं है, बट एट द सेम टाइम बंदर के हाथ में तलवार होना ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे ब्रोमिन का मैसेज आया हुआ था कि भाई देख लेना अपनी वीडियो अगर तुमने डिलीट करनी हो जिसपे तुमने लास्ट रिएक्शन किया था, क्योंकि मेरे ओरिजिनल वीडियो पे मुझे रागिनी ने स्ट्राइक दे दिया फॉर अ 8 सेकंड क्लिप जो मैंने बीच में यूज की थी, वो भी स्टार वॉर्स मूवी के ऊपर उसको ब्लर सा करके। Ragini Devi couple hours ago striked my YouTube channel because I made a video on her calling her astrology bullshit. Well, bullshit. Strike Mari not because I called her content bullshit, because well, it is bullshit and she herself knows that as well. She striked my channel because I used an 8-second clip from her channel where she was reacting to someone else. A creator with 40k on Insta and 70k on YouTube striked me for an 8-second clip जहाँ पे वो खुद भी react कर रही थी किसी और पे. Her content is 90% reactions. She talks about women and feminism and moral high ground on Instagram, but when it comes for herself to face accountability, she starts abusing her power against creator like me. If you don't agree with anyone's opinions, you can counter it or completely move on. You cannot just shut down people's speech because you don't find it appealing enough. I tried to reach out to her on Instagram, but I think she deactivated her page or probably blocked me, most definitely. But anyway, I'll be making a response video, a second video on her on my YouTube very soon, and by very soon I mean very fucking soon. Till then, if any creator wants to help or cover this, it'll be of immense help. Now obviously I had to cover this because मैंने इस वीडियो पे रिएक्ट किया। There were points I was agreeing to and he did not say anything wrong. अगर तुम कहोगे कि भाई आउट ऑफ द वे जाके किसी के हेयर लाइन का मजाक बनाना या किसी के हेयर स्टाइल का मजाक बनाना ठीक नहीं है, तो मैं तुम्हें रागिनी के वीडियो में से कुछ दिखा देता हूँ। अरे श्वेता आपने बाल क्यों नहीं कटाए? दिस इज नॉट लुकिंग नाइस यार श्वेता। गेट अ न्यू हेयर कट। बड़ा ही यार, दिस इज नॉट केवल टाइप्स लग रहा है यार। व्हाट्स योर वाइफ डूइंग? व्हाट्स योर वाइफ? वेयर योर वाइफ? Why isn't she controlling her back? Where's Shwetab's wife? वो इनको कंट्रोल क्यों नहीं कर रही हैं? इनके बाल क्यों नहीं ठीक कर रही हैं? बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स, इंसल्ट्स बेसिकली। किसी वीडियो में आगे जाके इन्होंने ये भी बोला है कि भाई श्वेताब की वाइफ इस सब के बारे में क्या सोचेंगी जो ये सब इस टाइम पे इंटरनेट पे कर रहे हैं। शी ड्रैग्ड हिज वाइफ इनटू दिस कॉन्वर्सेशन व्हिच वाज वेरी अनकॉल्ड फॉर। दिस गर्ल इज नथिंग बट अनदर ऑकवर्ड गोट इन मेकिंग। घंटे की स्पिरिचुअलिटी इन्होंने सीखी है। They have no empathy for other people. They are absolute piece of shit human beings. एक चैनल जिसके अभी रिसेंटली 10,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, उस बंदे के इंस्टाग्राम पे बस 95-96 फॉलोअर्स हैं, उसको आप 33,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल और 47,000 फॉलोअर्स वाला इंस्टाग्राम वाला एक क्रिएटर स्ट्राइक मार दे रहा है क्योंकि वो बट हर्ट हो गया उस इंसान के ओपिनियन से इनके ऊपर। तो मतलब यूर अ गुड पर्सन ओनली एज लॉन्ग एज यू अग्री विद मी, नहीं तो आई विल स्ट्राइक यू डाउन। मतलब दिस wannabe intellectual of the internet will talk about freedom of speech and equality in her videos, and yet जैसे ही दूसरा इंसान उसको एक्सरसाइज कर लेता है जो इनसे डिसएग्री करता है, fucking sentence, I will strike you the fuck down. No matter तुम्हारे कितने साल की मेहनत लगी हो वो 10,000 सब्सक्राइबर्स तक भी पहुंचने में। Her channel is dead. She is trying to create a controversy, nothing else. I mean Ragini, I always thought you to be a little reactive, but at the same time मुझे लगा कुछ तो दिमाग है इस लड़की में। But you prove me wrong. We all reacted to Vivan Yar's video. विवान ने हमें कभी स्ट्राइक नहीं दिया जबकि लोगों ने उसकी धज्जियां उड़ा दी थी। डैन कृष्ण ने तो ऐसी ऐसी बातें बोली थी कि वो स्ट्राइक मार भी देता कोई कुछ नहीं कर सकता था। आई रिसेंटली रिएक्टेड टू कैरी मिनाटीज वीडियो इन विच मैंने थंबनेल में ही उसकी कॉमेडी को ट्रैश लिख दिया है। ही कुड हैव स्ट्रक माय चैनल डाउन। He could have said कि भाई मेरी पूरी वीडियो यूज करके मुझे ही गाली बक रहा है ये बंदा, बट he did not. I used to do hip hop reactions on this channel. मैंने एमीवे को एनएफ की कॉपी करने के लिए कॉल आउट कर दिया था। $। कृष्णा को मैंने कितने सारे गानों में फ्लो और लिरिक्स ढापने के लिए कॉल आउट कर दिया था, और ये तब था जब मैं उनके गाने बैठ के सुन रहा था। क्या वो मेरी 2-4 वीडियोस उठा के मुझे स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते थे? बट उन्होंने नहीं किया, क्योंकि इन दिस कम्युनिटी एवरीवन रिस्पेक्ट्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, इवन इफ it's in the form of criticism. But the only ones who don't are the ones who are highly narcissistic and insecure individuals, जिनसे बिल्कुल भी disagreement बर्दाश्त नहीं होता, who start to crash out, who start to react out, who start to fight in comments with people if they disagree with them. And that's Ragini for you.
मैं जितना इन मोहतरमा का कंटेंट देखता हूँ उतना मैं कंफ्यूज होता जाता हूँ। इनके दिन में कुछ और ओपिनियंस होते हैं और शाम होते होते वो ओपिनियंस कुछ और हो जाते हैं। मैं कबीर के चैनल पे इनकी एक वीडियो कॉल देखता हूँ कबीर के साथ, जहाँ पे ये बहुत ही न्यूट्रल ओपिनियंस दे रही है, बट उससे जस्ट पहली वीडियो में जो ये शताब के बारे में ओपिनियंस दे रही है उससे साफ पता चल रहा है कि इनका बायस कहाँ लाई करता है। लाइक भेड़ की खाल में भेड़िया होने वाली बात है। यू प्रिटेंड टू बी अ नाइस पर्सन ऑन योर यूट्यूब चैनल, बट एट द सेम टाइम हर कमेंट के साथ आप बदतमीजी कर रहे हो, लड़ाई झगड़े कर रहे हो, हर दूसरे डिसएग्री करने वाले कमेंट को आप गाली बक रहे हो। इनफैक्ट उसके ऊपर एक मीम पेज आपने बना रखा है जहां आप पोस्ट डाल डाल के उनको गाली बकते हो। लाइक बस और बस ये पक्का करने के लिए कि मैं ये चीजें इमेजिन नहीं कर रहा हूं एंड अदर पीपल आर नोटिसिंग दिस पैटर्न एज वेल, मैंने ओई जग्गे की वीडियो देखी एंड आई फाउंड मल्टीपल कॉमेंट जो ये बात लिख रहे थे। For example, look at this comment. She is actually brain dead. Look at her recent post. I commented on her post of Mardani movie marketing and she just lost her f***ing mind. She has posted my comment as a post so her followers can come and harass me. What an absolute bitch. She needs to be called out more and she doesn't represent any of actual feminists out there. और इन मोहतरमा को इस बात से प्रॉब्लम है कि भाई श्वेताब जो है उसने इस तरीके की ऑडियंस कल्टिवेट कर रखी है जो औरों को जाके गाली देती है। आई वंडर इफ यू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज कॉमेंट्स जो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स ने यहाँ पे कर रखे हो जग्गी के लिए। है तू साला, मतलब और कितने मैं तुम्हारे सब्सक्राइबर्स के ऐसे कमेंट्स दिखाऊं जो यहाँ गाली बक रहे हैं। Are you responsible for that? Because श्वेताब तो किसी कमेंट को गाली नहीं बक रहे होते हैं, ना ही जाके पोस्ट बनाते हैं ऐसे कमेंट्स का जो उनसे डिसएग्री कर रहे हो, बट यू क्लियरली डू दैट ऑन योर प्रोफाइल और तुम यही सिखा रही हो अपने फॉलोअर्स को। राइट आफ्टर इस लड़की ने अपने से एक छोटे क्रिएटर को स्ट्राइक मारी है बिकॉज इसका ईगो हर्ट हो गया, इसने एक बहुत पुरानी कंट्रोवर्सी जिसके ऊपर इसको कॉल आउट किया जा सकता था जो इसकी सोनम कपूर के साथ हुई थी उसको एड्रेस करते हुए इसने लिखा है, यू नो शी वाज़न्ट रॉन्ग इन सेंडिंग मी अ नोटिस, देयर आर पीपल हु जेन्युइनली जस्ट हेट विदाउट रीजन बिकॉज दे आर जस्ट प्लेन डम एंड आई ऑल्सो जोक्ड अबाउट हर फैमिली बट रेस्ट ऑफ इट was about class war and genuine tone deafness, but I should not have joked about your family, Sonam. I am sorry. Maybe you should not have joked about Shwetab's wife not controlling him either. Yes, people do hate without reason. I do understand now. I am sorry for making jokes about your family 14 hours ago. Obviously you are sorry now, वो भी अपने मीम पेज से, और अपनी मेन प्रोफाइल पे तुमने इस पोस्ट को स्टोरी पे रीपोस्ट कर रखा है। सोनम कपूर को एक 57 लाइक वाली पोस्ट से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसको पता भी नहीं कौन डाल रहा। बट ऑब्वियसली यू हैड टू प्लग ऑल द लीक्स इन योर स्टोरी, क्योंकि लोग तुम्हें कॉल आउट करते कि जब तुमने खुद ऐसी हरकत कर रखी है और तुम्हें नोटिस आया था और उस वजह से तुम परेशान हो गई थी एंड यू सेंट अ नोटिस बैक टू हर, नॉट बैकिंग आउट फ्रॉम योर बुलशिट। तो फिर आज तुम किसी और को स्ट्राइक कैसे दे सकती हो? नो कंसल्टेशन फॉर एनीवन हु कैन नॉट रिस्पेक्ट गॉड्स एंड विल लाफ एट देम। अगर आप मेरे कल्ट के पार्ट नहीं हो, you, no business for you, no help for you, you do not deserve to be a better person. Why are you defending religion, Shatab? Why are you defending religion? बहुत ही गजब जगह है भाई इंटरनेट। यहाँ पे अपने आप को स्पिरिचुअल वो बोलता है जिसको कोई इमोशनल कंट्रोल नाम की चीज नहीं पता, जिसको इंडिफरेंस नाम की चीज नहीं पता इस दुनिया में, और अपने आप को थेरेपिस्ट यहाँ वो बोलता है हु हैज इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ अ टॉयलेट पेपर रोल। व्हेन आई सेड आई डोंट प्रमोट एस्ट्रोलॉजी, शी स्टार्टेड अटैकिंग मी एंड अक्यूज्ड मी। I gave her abusive words and then she started targeting my father in her post. मैंने सर पकड़ लिया और कमेंट ही डिलीट कर दिया। मतलब there's clearly a pattern कि सुबह ये लोगों को गाली बकती है और शाम तक ये अपोलोजाइज करने लग जाती है because she acted out of rage। अब ये मोहतरमा ये कह रही है कि मुझे सोनम कपूर की फैमिली पे नहीं जाना चाहिए था। And I know रागिनी, you watching this video, you watching every video जो तुम्हारे ऊपर बनाई जाती है, you read every damn comment on your channel because मैंने देखा है तुम्हारे चैनल से कमेंट्स को उड़ते हुए। I just want to say shame on you. Shame on you as a content creator. Shame on you for acting so smug all the time, thinking कि लोगों को समझ नहीं आएगा कि you hide your insecurity behind those satirical and sarcastic jokes of yours. Shame on you.